वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स आज की जो आपकी क्लास है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था के द्वारा या गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, एचसीजी हार्मोन्स, एलएच या फिर एसीटीएच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एचसीजी हार्मोन्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि मोनोकोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स प्लेसेंटा द्वारा गर्भावस्था में स्रावित होता है और यह कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है जिससे प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बना रहे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एंटी इन्फ्लामेटरी इन एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सूजन रोधी प्रभाव रखता है? पढ़ें और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सूजन रोधी प्रभाव रखता है? देखिए सभी को मालूम है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कोर्टिसोल। ठीक है, ये फ्रेंड्स स्टेरॉयड होता है। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स स्टेरॉयड तो आपको पता है कि सूजन वगैरह को ये सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें। कोर्टिसोल एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है जो सूजन को कम करता है और शरीर के इम्यून रिस्पांस को नियंत्रित करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एफएसएच इन फीमेल्स। महिलाओं में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ें और आंसर दें। महिलाओं में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मुख्य कार्य बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये फॉलिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एफएसएच का मुख्य कार्य फॉलिकल डेवलपमेंट करना। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अंडाशय में ग्रेफियन फॉलिकल के विकास को उत्तेजित करता है जो आगे चलकर ओव्यूलेशन के लिए तैयार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। विच हार्मोन्स कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन हार्मोन्स कंट्रोल करता है अर्थात नियंत्रित करता है? पढ़ें और आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और यह शरीर के चयापचय गति को कंट्रोल करता है जिसे बीएमआर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग पढ़ें। विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पैनक्रियाज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो इंसुलिन और ग्लूकोगॉन जैसे हार्मोन्स अर्थात एंडोक्राइन का कार्य करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि एक्सोक्राइन का कार्य करता है। ठीक है, ये स्रावित करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। इन मेल्स विच हार्मोन्स रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। पुरुषों में शुक्राणु जनन को कौन हार्मोन्स कंट्रोल करता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पुरुषों में शुक्राणु जनन को कौन सा हार्मोन्स है जो कंट्रोल करने का काम करता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पुरुषों में सार्टोली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जिससे शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। विच हार्मोन्स इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है जो आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये एड्रेनलिन हार्मोन्स है जिसे आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है क्योंकि यह स्ट्रेस, डर या फिर लड़ाई भाग की स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, ऑप्शन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
79 85 47 30 42। ठीक है। यदि आप फ्रेंड्स PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 450 प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। और अगर क्लास लेना है तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। विच हार्मोन्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन? कौन सा हार्मोन प्रोलैक्टिन के स्राव को अवरुद्ध करता है? प्रोलैक्टिन के सेक्रेशन को अवरुद्ध करने का काम करता है, तो ये डोपामाइन हार्मोन्स होता है। ठीक है, डोपामाइन हार्मोन्स। एक्सप्लेन को देख लें कि डोपामिन जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट फैक्टर की तरह कार्य करता है और प्रोलैक्टिन के स्राव को रोकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स पीक्स द बिफोर ओव्यूलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स ओव्यूलेशन से पहले उच्चतम स्तर पर होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को मालूम है कि ओव्यूलेशन से पहले कौन सा हार्मोन्स चरम पर होता है, तो यहाँ पे LH हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, चरम पर होता है ओव्यूलेशन के दौरान। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स एक्सप्लेन को देख लें कि ओव्यूलेशन से लगभग 24 घंटे पहले LH जो हार्मोन्स है इसका स्तर चरम पर होता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है, जो कि अंडाणु के निकलने को प्रेरित करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। विच हार्मोन्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम? कार्पस ल्यूटियम के विकास में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं। कार्पस ल्यूटियम के विकास में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ओव्यूलेशन के बाद बचे हुए फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम में बदलने में सहायता करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज ड्राइव्ड द कोलेस्ट्रॉल? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनता है? कौन सा हार्मोन्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कॉर्टिकोस्ट्रोल। ठीक है, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये स्टेरॉयड है। चलिए यहाँ पे देख लें कि कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है या एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है, या एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? द हार्मोन्स इनहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्मोन्स इनहिबिशन किसे रोकता है? हार्मोन्स इनहिबिशन किसे रोकने का काम करता है? तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रोकने का काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख ले कि इनहाइबिन हार्मोन सार्टोली कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है और यह हाइपोथैलेमस तथा पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है उस पर नकारात्मक फीडबैक डालकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स हैज़ बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन फंक्शन? निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में न्यूरल और एंडोक्राइन दोनों कार्य होते हैं? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, हाइपोथैलेमस। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच सेतु की तरह कार्य करता है या हार्मोन स्राव करता है और नर्व सिग्नल भी देता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को। विच हार्मोन्स कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन किस हार्मोन्स के कारण होता है? बताएं फ्रेंड्स, प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन किस हार्मोन्स के कारण होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। चलिए एक्सप्लेन को देख लें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है, जिससे प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को। बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच हार्मोन्स मेंटेन्स प्रेगनेंसी इन अर्ली स्टेजेज? गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में कौन सा हार्मोन्स उसे बनाए रखता है? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में कौन सा हार्मोन्स उसे बनाए रखता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं हम कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। अब एंडोमेट्रियम क्या होता है फ्रेंड्स? ये एंडोमेट्रियम फ्रेंड्स यूट्रस की इंटरनल लेयर होती है, जिसे फ्रेंड्स एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, ये इंटरनल लेयर होती है। ठीक है,
जिससे फ्रेंड्स भ्रूण का पोषण हो सके और गर्भावस्था बनी रहे, ठीक है, स्थिर बनी रहे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मून फेस एंड बफेलो हम्प? कौन सा अंतःस्रावी विकार चंद्रमुख और भैंस कुबड़ के रूप में पहचाना जाता है? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा अंतःस्रावी विकार अर्थात डिसऑर्डर जो चंद्रमुख, मून फेस और भैंस के कुबड़ के रूप में पहचाना जाता है? बताएं फ्रेंड्स ये किस रोग में ऐसा होता है? एडिसन डिसीज, कुशिंग डिसीज या सिंड्रोम में या एक्रोमेगली में या हाइपोथायराइडिज्म में? किस में प्रॉब्लम होती है मून फेस और भैंस के कुबड़ की तरह पहचाना जाता है? तो ये कुशिंग सिंड्रोम में ऐसा होता है। कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल का अत्यधिक स्तर शरीर के मून फेस अर्थात गोल चेहरा, बफेलो हम्प, पीठ पर चर्बी जमा होना और पेट के मोटापे जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये कुशिंग सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेल्स? पुरुषों में ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पुरुषों में ऑक्सीटोसिन का कार्य बताना है, क्या कार्य होता है पुरुषों में ऑक्सीटोसिन का। तो इस सभी को मालूम है कि ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य होता है पुरुषों में। गेस करें भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। मिल्क प्रोडक्शन, यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन, एजेकुलेशन या फिर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एजेकुलेशन का कार्य करता है ये ऑक्सीटोसिन। पुरुषों में एजेकुलेशन का कार्य करता है, मतलब कि स्खलन का कार्य करता है। चलिए यहाँ पे देख लें कि पुरुषों में ऑक्सीटोसिन वीर्य स्राव और स्खलन एजेकुलेशन में सहायता करता है, मतलब सहायक होता है, विशेषकर वीर्य मार्ग में संकुचन के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 18 को। विच हार्मोन्स कंट्रोल द रिलीज ऑफ TSH हार्मोन्स? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के स्राव को कौन कंट्रोल करता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। TRH ये हार्मोन्स कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन को देख लें। हाइपोथैलेमस से स्रावित TRH जिसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी को TSH का स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है, जो आगे थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। चलिए फ्रेंड्स ये 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 19 नंबर क्वेश्चन को। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय विच स्ट्रक्चर इन ओवरी? अंडाशय में एस्ट्रोजन का स्राव किस संरचना से होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय विच स्ट्रक्चर इन ओवरी? अंडाशय में एस्ट्रोजन का स्राव किस संरचना से होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ग्रेफियन फॉलिकल। एक्सप्लेन को देख लें कि ग्रेफियन फॉलिकल अंडाशय की वह संरचना है जो ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन्स का प्रमुख स्रोत होती है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे 7985473042। फ्रेंड्स यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स PDF हमारी 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 199 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि 450 प्लस PDF होंगी, जो कि फ्रेंड्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। और फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो ANM की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ पेप्टाइड हार्मोन्स? निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स होता है? बताएं फ्रेंड्स पेप्टाइड हार्मोन्स कौन सा होता है? पढ़ें और आंसर दें। पेप्टाइड हार्मोन्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इंसुलिन हार्मोन्स, इसी को पेप्टाइड हार्मोन्स कहा जाता है। एक्सप्लेन को देख लें कि इंसुलिन एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स है जो पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर,
पढ़ें 21 नंबर क्वेश्चन को कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिसअपियर्स आफ्टर प्यूबर्टी, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युवावस्था के बाद लुप्त हो जाती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युवावस्था के बाद लुप्त हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ये थाइमस ग्रंथि होती है जो युवावस्था में लिप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है, अपने आप ही गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें कि थाइमस ग्रंथि बचपन में सक्रिय रहती है। थाइमस जो ग्रंथि होती है ये बचपन में सक्रिय रहती है और टी लिम्फोसाइट्स की परिपक्वता में सहायता भी करती है। युवावस्था के बाद यह सिकुड़ने लगती है और लगभग लुप्त हो जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन्स। मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन्स जो है ये क्या है फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन्स है, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स है। कार्टिसोल, एल्डोस्ट्रॉन, एड्रेनलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एल्डोस्ट्रॉन। इसी को मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स कहा जाता है। बी नंबर को एक्सप्लेन को देख लें कि एल्डोस्ट्रॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है और यहाँ पे सोडियम पानी प्रतिधारण और पोटेशियम उत्सर्जन के द्वारा रक्तचाप को कंट्रोल करता है। चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 को। व्हाट इज द रोल ऑफ, यानी कि सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाओं की भूमिका क्या होती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाओं की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन में सहायता, यानी कि सहायता करना। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि सर्टोली कोशिकाएं वृषण अर्थात टेस्टिस में स्थित होती हैं और ये डेवलपिंग स्पर्म को पोषण एवं संरचना प्रदान करती हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 24 को। द पीनियल ग्लैंड सेक्रेट्स विच हार्मोन्स, पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मेलाटोनिन हार्मोन्स। एक्सप्लेन को देख लें कि मेलाटोनिन हार्मोन्स पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है जो नींद या जागने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, आप लोग देख लें और अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स आफ्टर प्यूबर्टी कॉजेज, यौवन के बाद ग्रोथ हार्मोन्स का अधिक स्राव किस रोग का कारण बनता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। यौवन के बाद ग्रोथ हार्मोन्स का अधिक जो स्राव है वो किस हार्मोन्स का कारण बनता है, किस रोग का कारण बनता है। डॉर्फिज्म, बौनापन या गिगेंटिज्म, विशालकायता या एक्रोमेगली या फिर फ्रेंड्स क्रेटिनिज्म। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एक्रोमेगली, ऑप्शन सी राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि यदि यौवन के बाद ग्रोथ हार्मोन्स का अत्यधिक स्राव हो तो यह एक्रोमेगली उत्पन्न करता है जिसमें हाथ, पैर, जबड़ा और चेहरा असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। और यदि आपको पीडीएफ परचेज करना है तो आप फ्रेंड्स इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स 199 में हम आपको 450 पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ होंगी जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेन के साथ में होंगी। कोई भी कैंडिडेट हो जो कि फ्रेंड्स एआरएम की प्रिपरेशन कर रहा है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।